श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक बार देव ऋषि नारद और भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक पर आए। तो जब पृथ्वी लोक पर आए तो मैया अनुसुईया ने उनके स्वागत में बड़े सुंदर और स्वादिष्ट लड्डू परोसे। अब तो देव ऋषि उन लड्डुओं को खाकर फूले ना समाए और दौड़े दौड़े भगवान श्री हरि के धाम को गए। तो वहां पर भी मैया लक्ष्मी ने उन्हें लड्डू ही भोजन के लिए दिए। देवऋषि नारद कहने लगे, अरे मैया, लड्डू तो ठीक है, परंतु ऐसा नहीं जैसा पृथ्वी लोक पर देवी अनुसुईया ने मुझे खिलाया था। अरे मैया, उस लड्डू में सत्य और पवित्रता तो कूट कूट कर भरी हुई थी। अब जब ये बात देव ऋषि नारद ने मैया लक्ष्मी से बोली तो मैया लक्ष्मी बड़ी गहरी गहरी सांस लेने लगी। बोली, क्या मुझसे भी अधिक सुंदर और मुझसे भी अच्छे स्वादिष्ट लड्डू क्या कोई पृथ्वी लोक पर भी मुझसे ज्यादा कोई तेजस्वान है? देव ऋषि नारद कहने लगे, अरे मैया, पृथ्वी लोक पर एक देवी अनुसुईया है और उसके पतिव्रत धर्म से तीनों ही लोक प्रकाशमान है। और यही बात माता पार्वती से कही और यही बात ब्रह्माणी से कही। आज तीनों देवियां बड़ी बेचैन होने लगी और कैसे भी करके देवी अनुसुईया के पतिव्रत धर्म को नष्ट करने की सोचने लगी। और तीनों देवियां अपने पतियों से जिद करने लगी। तभी तीनों देवताओं ने एक महात्मा योगी का वेश बनाया, अनुसुईया के दरवाजे पर आ गए। आवाज लगाने लगे, भिक्षाम देहि। आज मैया अनुसुईया एक पात्र में भिक्षा लेकर के आई। तभी तीनों देवता कहने लगे, अरे मैया, हमें ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए, हम कोई भिखारी थोड़ी नहीं है। तो कहने लगी, क्या चाहिए बाबा आपको? तभी तीनों देव कहने लगे, अरे मैया, हम बहुत दूर से आए हैं और हम अपने मन में एक ही इच्छा लाई है। अगर तुम हमें कुछ देना चाहती हो ना, तो मात्र भाव से हम तीनों को अपने स्तनों का पान कराओ। जब ये बात तीनों देवों ने बोली तो मैया अनुसुईया एकदम धर्म संकट में पड़ गई। सोचने लगी, अरे ये कैसी भिक्षा? मैया अनुसुईया समझाने लगी, अरे बाबा, इसके बदले चाहे आप और कुछ भी ले लो। बोले, नहीं, यदि आपको कुछ देना है तो मात्र भाव से केवल हमें अपने स्तनों का पान कराओ। तभी मैया अनुसुईया ने अपने पति के कमंडल से जल लिया
और उन तीनों के ऊपर छिड़क दिया। और जब वह जल तीनों के ऊपर छिड़का तो वह तीनों देव छोटे छोटे 6-6 महीने के बच्चे बन गए। आज मैया ने उन्हें अपने स्तनों का पान कराया और उन्हें पलनी में सुला दिया। अत्रि मुनि लौट करके आए, देखा अरे ये क्या देवी, तुम ब्रह्म के साथ खेल रही हो। अनुसुईया मैया बड़ी प्रसन्न होने लगी, कहां तो उनके कोई भी संतान नहीं थी, और जब परमात्मा ने दिए तो 3-3 पुत्र, उन्हें और आनंद आने लगा। और उन तीनों को बहुत समय हो गया। और जब बहुत समय हो गया तो तीनों देवियों को अपने अपने पतियों की याद आने लगी। और जब अपने अपने पतियों की याद आने लगी और वो अपने पतियों को ढूंढते ढूंढते मां अनुसुईया के दरवाजे पर आ गई। मां अनुसुईया ने पूछा, अरे बहन तुम कौन हो और कहां से आई हो? तो तीनों देवियां हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहने लगी, अरे मैया आपने हमें पहचाना नहीं? अरे हम तो आपकी पुत्र वधू हैं। मैया अनुसुईया सोचने लगी, बहू इतनी बड़ी बड़ी और पुत्र इतने छोटे छोटे। बोली ये बात मैं नहीं मान सकती। और वह तीनों देवियां अनुसुईया के चरणों में गिर पड़ी और अनुसुईया से क्षमा याचना करने लगी। तो अनुसुईया मैया को दया आ गई और उन्हें तीनों देवताओं के ऊपर फिर से अपने पति के कमंडल से जल लिया और फिर से छिड़कने लगी और उन तीनों को पुनः यथावत पहले की तरह ही कर दिया। परंतु तीनों देवता जब अपनी पत्नियों के साथ जाने लगे तो मैया अनुसुईया को बड़ा दुख होने लगा। तो मैया अनुसुईया की करुण पुकार को सुनकर के भगवान ने, तीनों देवताओं ने और अपने अपने अंश से अनुसुईया के गर्भ से जन्म लिया। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, ब्रह्मा जी के रूप में दत्तात्रेय महाराज ने अवतार लिया। विष्णु जी के रूप में सोम यानी चंद्रमा ने अवतार लिया और शंकर जी के रूप में दुर्वासा मुनि ने अवतार लिया। और तीनों देवता मैया अनुसुईया के यहां बड़े प्रेम से और मैया अनुसुईया की गोदी में खेलने लगे। तो हे राजन, अब मैं तुम्हें इससे आगे की कथा श्रवण कराता हूं, जिसे पूर्ण ध्यान के साथ में श्रवण करो।
अब मैं तुम्हें राजा भरत की कथा श्रवण कराता हूं, जिनके नाम से इस पूरे देश का नाम भारत पड़ा। राजा भरत ने 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया और जब उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ तो उन्होंने अपने राजपाट को अपने बच्चों को दे दिया और भगवान की तपस्या के लिए जंगल में निकल पड़े। भरतस्तु महाभगवतो यदा और राजा भरत ने चक्र नदी के तट पर अपनी साधना आरंभ कर दी और बड़े प्रेम से भगवान के भजन में खोए रहते हैं। और बड़े प्रेम से भगवान का भजन करते रहते हैं। तो राजा भरत ने चक्र नदी के तट पर अपनी साधना आरंभ की और उस साधना के द्वारा उन्हें परम आनंद की अनुभूति होने लगी। तभी भरत जी महाराज एक दिन चक्र नदी में स्नान कर रहे थे और उसी नदी में एक हिरनी जलपान करने के लिए आई और वो भी हिरनी उस नदी में जलपान करने लगी। तभी कहीं दूर से एक सिंह के दहाड़ने की आवाज आई और जब सिंह ने दहाड़ लगाई तो बेचारी वो हिरनी डर गई और उसने अपने प्राण बचाने के लिए चक्र नदी पर ही छलांग लगा दी। उसने नदी को तो पार कर दिया, परंतु उस हिरनी का गर्भ उस नदी में ही गिर पड़ा और उस हिरनी ने एक पर्वत की कंदरा में जाकर अपने प्राणों को त्याग दिया। और जब हिरनी का वह गर्भ बच्चा उस चक्र नदी के जल में बहने लगा तो जब बहते बहते वो वहीं आ गया जहां भरत जी महाराज थे। भरत जी महाराज ने देखा, अरे ये तो किसी हिरण का नवजात बच्चा है। और देखो, इसकी मां का भी पता नहीं, इसके पिता का भी पता नहीं। अब तो इसकी मां भी मैं ही हूं और इसका पिता भी मैं ही हूं, क्योंकि इसे इसका पालन अब मुझे ही करना पड़ेगा। और उस हिरण के बच्चे को लेकर भरत जी अपनी कुटिया पर आ गए। कुछ खाते हैं तो मेरे हिरण का बच्चा, कुछ पीते हैं तो मेरे हिरण का बच्चा, जाग रहे हैं तो मेरे हिरण का बच्चा, सो रहे हैं तो मेरे हिरण का बच्चा। भजन ध्यान करना भूल गए और उस हिरण के बच्चे में आसक्त होने लगे। और जब भरत जी महाराज का धीरे धीरे समय निकलता गया तो कहते हैं तत्रापि हवा आत्मनो मृगत्व कारणम। मरते समय व्यक्ति जिस चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करता है ना, उसे वही गति प्राप्त होती है, क्योंकि अंतमति सो गति। इसलिए हमारे संत, हमारे मुनि हमको यही उपदेश देते हैं
कि हमेशा प्रभु के चिंतन में खोए रहना चाहिए। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्म यतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्म यतन कराई, अंतिरामी मुखिया मति नाही, अंतराम मुख आवत नाही, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हमारी संत, हमारे मुनि, हमारे वेद, हमारे पुराण और हमें जन्म जन्मों से बस यही उपदेश करते हैं, सोते जागते खाते पीते हमेशा प्रभु के स्मरण में खोए रहना चाहिए। तो तत्रापि हवा आत्मन्नो मृगत्व कारणम, हिरण के बच्चे में आसक्त होने के कारण भरत जी महाराज को दूसरे जन्म में हिरण ही बनना पड़ा। परंतु उन्हें अपनी भक्ति की शक्ति से सब कुछ याद था कि मैं एक चक्रवर्ती राजा था और भगवान की भक्ति के लिए निकला, परंतु हिरण के बच्चे में मोह हो जाने के कारण आज हमें भी हिरण ही बनना पड़ा। परंतु अब मैं किसी में आसक्त नहीं रहूंगा, अब तो मुझे केवल परमात्मा का भजन ही करना है। और हिरण के रूप में ओम हरिवी नमः, ओम हरिवी नमः, ओम हरिवी नमः, हरिवी नमः का जाप करने लगे। अब तो सारे हिरण झुंड में एक साथ रहने लगे और भरत जी महाराज सबसे अलग रहने लगे। सभी हिरण हरी हरी घास पत्ते खाने लगे, परंतु भरत जी महाराज सूखे पत्ते चबाने लगे। सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो क्योंकि भरत जी महाराज जानते थे मुझ पर कहां गलती कौन सी हुई, परंतु अब ऐसा ना हो अब आगे कोई और गलती हो जाए। इसलिए भरत जी महाराज सबसे अलग रहते थे और परमात्मा का भजन ही करते रहते थे। अब धीरे धीरे समय निकलता गया। जब उनका वह हिरण का शरीर छूटा तो उन्हें फिर से एक ब्राह्मण के घर में जाकर के जन्म मिला और वहां पर भी उनका नाम भरत ही हुआ। परंतु अवधूत जड़ बुद्धि होने के कारण उनके भाई उनको जड़ भरत के नाम से पुकारने लगे।
आज भरत जी महाराज हमेशा प्रभु के चिंतन में खोए रहते थे। एक दिन भरत की भाभियों ने अपने पतियों से कहा, अजी देखो, ये तुम्हारे भाई है ना, ये कुछ काम धंधा तो करते नहीं, सुबह से शाम तक भजन में ही लगे रहते हैं। अरे इनसे कहो ये कुछ काम धंधा किया करे, तासे खाने के लिए भोजन आदि भी तो चाहिए। अरे और कुछ नहीं आता है तो ब्राह्मण के पुत्र हैं, सत्यनारायण की कथा ही कहना सीख लो। और कुछ नहीं आता है तो गायत्री अनुष्ठान ही करना सीख लो। परंतु भरत जी महाराज सोचने लगे, आज मैंने कोई भी काम ठीक से करके दिखा दिया ना, तो मेरे भाई मुझसे रोज यही काम कराएंगे, तो फिर भगवान का भजन कैसे होगा। भरत के भाई कहने लगे, जब तुम पर ऐसा काम नहीं होता तो जाओ खेतों की मेड़ों को ठीक करना। और भरत जी महाराज खेतों पर गए, जहां मेड़ बनानी थी वहां गड्ढे कर दिए, और जहां गड्ढों की जरूरत थी वहां मिट्टी के टीले लगा दिए। भरत के भाई कहने लगे, अरे ये तो बाकी में ही पागल है, इस पे ऐसा काम नहीं होता, इसे कोई आसान सा काम बताओ। बोले ठीक है, तुम खेत पर जाओ, वहां चिड़िया दाना चुगने के लिए आती हैं, परंतु तुम उन चिड़ियों को दाना मत चुगने देना। भरत जी महाराज खेत पर रखवाली के लिए बैठ गए। अनेक प्रकार की चिड़ियां आने लगी और सभी दाना चुगने लगी, और भरत जी महाराज को उन सभी चिड़ियाओं में परमात्मा के दर्शन होने लगे। सोचने लगे, खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो मुझे रोकने से क्या काम। और उन्हें बुलाने लगे, अरे चिड़ियाओ तुम सभी आओ और अपना भोजन पाओ। और सभी चिड़िया बड़ी प्रेम से भोजन पाने लगी। और भरत जी महाराज अपने खेत की मेड़ों पर बैठ करके प्रभु के नाम का स्मरण कर रहे हैं, और सभी चिड़ियाओं में परमात्मा को देख रहे हैं और परमात्मा के दर्शन पा रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, कि राम नाम के हीरे मोती, हो राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। जाओ सभी ताली बजाते हुए।
दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना वही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना वही पड़ा रह जाएगा। और धन दौलत और माल खजाना वही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना वही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। रे कोई राम का प्यारा, और बचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जय हो। जिन जिन ने यह मोती लूटे वो तो माला माली हुए। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे वो तो माला माली हुए। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। दीन कहे धनवान सुखी। किसी से पूछो भैया तुम कैसे हो, अरे भैया बहुत दिन गर्दिश में गुजर रही है। तो दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुबारी। राजा से पूछो फिर भैया तुम कैसे हो, अरे भैया हम तो ऐसे ही हैं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुबारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुबारी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, कोई सुखी राम को दास। तो जिसने ये मोती लूटे ना, तो मेरा गोविंद उसकी बाह पकड़ लेता है। जिन जिन ने यह मोती लूटे वो तो माला माली हुए। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे वो तो माला माली हुए। जिनने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। अरे धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। ओ धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जय हो, जय जय मेरे प्यारे।
तू पगली अपनी कब तक कहता जाएगा, दुनिया को तू पगले अपनी कब तक कहता जाएगा, दुनिया को तू पगली अपनी कब तक कहता जाएगा, दुनिया को तू पगले अपनी कब तक कहता जाएगा। अरे ईश्वर को तू भूल गया है, ईश्वर को तू भूल गया है, आखिर में पछताएगा, ईश्वर को तू भूल गया है, आखिर में पछताएगा। अरे ईश्वर को तू भूल गया है, आखिर में पछताएगा, ईश्वर को तू भूल गया है, आखिर में पछताएगा। प्रभु नाम का सुमिरन कर ले, प्रभु नाम का सुमिरन कर ले, फिर मुरझाए कली कली, हरि नाम का सुमिरन कर ले फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोल राम बोल राम बोल राम राम राम, बोल राम बोल राम बोल राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती सब गिराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोल राम बोल राम बोल राम राम राम, बोल राम बोल राम बोल राम राम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आज भरत जी महाराज और अपने खेतों पर बैठे बैठे प्रभु के नाम का स्मरण करने लगे। तभी एक डाकुओं के सरदार ने और माता के मंदिर में संकल्प किया, हे मां, यदि मेरे घर पुत्र प्राप्ति होगी ना तो मैं तेरे दरबार में एक नर बलि चढ़ाऊंगा। और आज माता की कृपा से उसके यहां एक पुत्र प्राप्ति हुई। तो उसने अपने साथियों को आदेश दे दिया, बोले जाओ एक कोई स्वर्थ सा मनुष्य पकड़ करके लाओ। अपने सरदार का आदेश पाकर के वह डाकू चल पड़े। तो उन्होंने देखा भरत जी महाराज अपने खेतों की मेड़ पर बैठकर के प्रभु के नाम का भजन कर रही है और उन्हीं को पकड़ लिया। बोले चलो हमारे साथ। बोले चलो भैया। भरत जी महाराज तो थे ही जड़ भरत। बोले कहां ले जाओगे हमें? बोले मां तुम्हारी माता के लिए बलि दी जाएगी। बोले चलो अच्छी बात है, हम तो ये सोचते हैं कि ये हमारा शरीर किसी के काम तो आए। और उन डाकुओं के साथ चल पड़े। भरत जी महाराज का बहुत सुंदर अभिषेक कराया और बहुत ही सुंदर नर बलि की पूजा की गई और उन्हें माता की प्रतिमा के सन्मुख लिटा लिया। और माता के सन्मुख लिटा करके जैसे ही उनकी बलि देना चाहा, तभी बड़ी तेजी से गर्जना होने लगी। तभी बड़ी तेजी से जब गर्जना होने लगी, और माता रानी अपनी प्रतिमा को फाड़ करके प्रकट हो गई।
और उन्होंने भरत जी महाराज को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और उन सभी दैत्यों को मारने लगी। और भरत जी महाराज को जब अपने गले से लगाया और पूछने लगी, क्यों रे मूर्ख, तुझ पर अपनी रक्षा नहीं होती? और तुझे मरने के लिए मेरा ही दरबार मिला था। भरत जी महाराज कहने लगी, अरे मां, आप ये बताओ इस संसार की रक्षा कौन करता है? बोली, संसार की रक्षा तो मैं ही करती हूं। तो जब आप इस संसार की रक्षा करती हो तो फिर मुझे अपनी रक्षा करने से क्या फायदा? माता रानी मुस्कुराने लगी और माता रानी ने भरत जी की भक्ति को देखकर उन्हें अभेद और अखंड भक्ति का वरदान दे डाला। और माता रानी से वरदान पाकर के भरत जी महाराज अपनी नगर की ओर चल पड़े। आज भरत जी महाराज चले आ रहे हैं प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए। तभी आगे से क्या हुआ, आगे से एक सिंध सौबरी देश का राजा रहूगढ़ और वह अपनी पालकी में बैठ करके कपिल मुनि के आश्रम पर दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाने लगे। अब तो रास्ते में चलते चलते पालकी का एक कहार बीमार पड़ गया और पालकी बिगर चार कहारों की चल नहीं सकती। जब कहारों ने पालकी को रोक दिया, राजा ने पूछा क्या हुआ? तभी कहार कहने लगे, अरे महाराज, पालकी का एक कहार बीमार पड़ गया है और पालकी बिगर चार कहारों की चल नहीं सकती। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, राजा ने आदेश दे दिया, बोले जाओ, जो भी रास्ते में मिल जाए ना उसे पकड़ करके लाओ। और राजा का आदेश पाकर के कहार चल पड़े तो देखा भरत जी महाराज ही भगवान का भजन करते हुए आ रहे हैं और उन्हें पकड़ करके राजा की पालकी में लगा दिया। भरत जी महाराज उस पालकी को लेकर चलने लगे, परंतु उनके पैरों के नीचे कोई भी चींटी या चीटा, कोई भी जीव जंतु आता था ना, तो उसे बचाने के लिए वह उछल जाते थे। और जब भरत जी महाराज उछलते थे तो पालकी हिलने लगी, और जब पालकी हिलने लगी तो राजा रहूगढ़ का सर उस पालकी से बार बार टकराने लगा। राजा ने कहा, अरे मूर्खो, तुम्हें पता नहीं मेरा सर बार बार पालकी से टकरा रहा है? तभी कहार कहने लगे, अरे महाराज, जो ये नया वाला कहार आया है ना, ये कुछ उछल कूद ज्यादा ही कर रहा है। तभी राजा ने पालकी से पर्दा हटाया और भरत जी महाराज का व्यंग्य करने लगा। कहने लगा, अरे तेरा शरीर तो इतना हष्टपुष्ट है, क्या तुझे भोजन नहीं मिलते?
या तुझ पे ये पालकी नहीं चलती? और व्यंग्य पे व्यंग्य करने लगा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन। और जब राजा रहुगढ़ भरत जी महाराज का व्यंग्य करने लगा तो भरत जी महाराज पालकी को रोक दिया और कहने लगे, क्या कहते हो राजन, मेरा शरीर इतना अष्टपुष्ट है? अरे राजा, ये तो शरीर के गुण होते हैं, गुण। और इस शरीर का आत्माओं से कोई भी संबंध नहीं होता। यह तो निर्लेप निर्विकार होती है। और ये मन बुद्धि पर आधारित रहता है। परंतु इस मन को तो तुम जानते होंगे राजन। और हे राजन, तुम तो एक छोटे से द्वीप के राजा हो। कभी हम इस पूरे भारतवर्ष के राजा थे। भगवान की भक्ति के लिए निकले, परंतु एक हिरण के बच्चे में मोह हो जाने के कारण हमें तुझ जैसे राजाओं की पालकी में लगना पड़ रहा है। और हे राजन, आज भरत जी महाराज ने बहुत से भक्ति के उपदेश दिए, ज्ञान के उपदेश दिए। आज एकदम से राजा रहुगढ़ जब भरत जी महाराज के वचन श्रवण किए तो अपनी पालकी से कूद पड़े और जड़ भरत जी महाराज के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, अरे महात्मन, मैं आपको पहचान न सका, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आप मुझे क्षमा कर दें। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आज राजा रहुगढ़ बार बार क्षमा याचना करने लगे। नमो नमः कारण्य विग्रहाय स्वरूप तक्षीकृत विग्रहाय ना सूर्यो हि व्यवहारि मेनो तत्तावमीर सम्महा मनन्ति। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आज भरत जी महाराज के ऐसे वचन सुनकर और राजा रहुगढ़ ने अपना सब कुछ त्याग दिया और अंत में भगवान की भक्ति के लिए जंगल में निकल पड़े और भगवान का भजन करते करते वह उनके धाम को चले गए। एक बार प्रेम से बोलेंगे, राधे राधे। बोले, क्या भजन में इतना प्रभाव होता है? बोले, हाँ। इसलिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं राजन। कान्य कुब्जी ध्वज कैश्चिदासी पतरी जलामिलम
नाना नष्टि सदाचारो दास्य संसगर दूषित। बोले कान्यकुब्ज गोत्र में एक अजामिल नाम के पंडित जी थे। कान्यकुब्ज गोत्र वाले अपने यहां तो बहुत कम है ब्राह्मण, लेकिन अयोध्या की साइड में बहुत मिलते हैं। सरयू पाणे, कान्यकुब्ज। तो ऐसे ही एक कान्यकुब्ज गोत्र में अजामिल नाम के ब्राह्मण हुए और वह भगवान के बहुत प्रिय भक्त थे। परंतु कहते हैं ना, दुष्ट संग नहीं दे विधाता, याते भलो नरक को। अगर दुष्ट संग रहेगा ना, वो कुछ ना कुछ उल्टे सीधे कर्म कराता ही रहेगा। तो ऐसे ही अजामिल नाम के जो ब्राह्मण थे, भगवान के बहुत प्रिय भक्त थे, परंतु गलत संगति से भी उन पर गलत ही प्रभाव पड़ता गया। उन्होंने एक वेश्या से अपना विवाह रचा लिया। और उसी का पेट पालन करते रहते थे। जंगल में जाकर के अनेक पक्षियों को मारना, साधु संतों को लूटना, राह में राहगीरों को पकड़ करके लूटना। और ज्यादा ही आतंक मचाने लगे। और जब ज्यादा आतंक मचाने लगे तो एक दिन क्या हुआ, कुछ संत महात्मा घूमते घूमते अजामिल के गांव में आ गए। और जब अजामिल के गांव में आए और उन्होंने गांव से ही बाहर कुछ नौजवान भाइयों से पूछा, अरे भैया हो, तुम्हारे गांव में कोई मंदिर देवालय है या कोई धर्मशाला आदि है? हम चतुर्मास के लिए निकले हैं और हम रात्रि में विश्राम करेंगे और सुबह हम यहां से चले जाएंगे। तो देखिए, हर एक गांव में ऐसे मखवारे लोग होते हैं जिन्हें दूसरों को कष्ट देने में बड़ा आनंद आता है। ऐसे व्यक्ति 2-4 प्रत्येक गांव में मिलेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने संतों को पिटवाने के लिए अजामिल का ही घर बता दिया। बोले, हाँ बाबा, हमारी गांव में एक अजामिल नाम के भगत जी हैं और इस संतों की तो बहुत ही सेवा करते हैं। बोलिए संत भगवान की। तो संत कहने लगे, ठीक है भैया, हमें क्या करना, हमें रात्रि में विश्राम करना है और सुबह चले जाएंगे। और वह संत अजामिल के घर का पता पूछते पूछते अजामिल के घर पे आ गए। और जब अजामिल के घर पे आए आवाज लगाई, कोई है? अजामिल तो नहीं थे, परंतु अजामिल की पत्नी थी। संतों ने सोचा, जब अजामिल की पत्नी को देखा और अजामिल की पत्नी ने संतों को देखा तो उनकी चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, आइए भगवान,
अरे आपने तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, जो मुझ निर्धन निर्लज्ज की कुटिया पर पधार कर आपने मेरी संपूर्ण कुटिया को पवित्र कर दिया। आइए महात्मन, आपका स्वागत है। और बार बार उन संतों के चरणों को पखारने लगी। संतों ने उसकी कुटिया में प्रवेश किया। संत कहने लगे, बेटी हमें बहुत तेजी से भूख लगी है। बोली, ठीक है बाबा, मैं अभी आपके लिए भोजन प्रसादी बनाती हूं। अब तो उसने संतों के लिए भोजन प्रसादी बनाई और संतों को भोजन प्रसादी पवाने लगी। संतों ने बड़े प्रेम से भोजन किया। तभी क्या हुआ, अचानक से अजामिल आ गया। विकराल मूर्ति, भयानक चेहरा, एक पक्षी इस कंधे पर, एक पंछी इस कंधे पर, आगे पीछे अनेक पंछी लटके हुए हैं। विकराल मूर्ति, भयानक चेहरा। और जब उसने अपने घर में संतों को देखा तो एकदम आग बबूला हो गया। परंतु अपनी पत्नी से प्रेम करने के कारण वह संतों से कुछ कह ना सका। संतों ने पूछा, अरे भैया क्या आप ही अजामिल हो? बोले, हाँ मैं ही अजामिल हूं। आपने सही सुना। संत कहने लगे, अरे भैया देखो, तुम्हारी पत्नी ने तो हमें भोजन करा दिए। धर्म और शास्त्र के अनुसार यदि किसी संत ब्राह्मण को भोजन कराए ना, तो भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। तो देखो भैया, तुम्हारी पत्नी ने तो हमें भोजन करा दिए, अब तुम हमें हमारी दक्षिणा दे दो। अब तो अजामिल और गर्म होने लगा और कहने लगा, अरे बाबा तुम्हें पता नहीं किसके घर में बैठे हो? संतों को लूटना, संतों को पीटना मेरी रोज का काम है। मैंने तुम्हारी ये झोला कमंडल नहीं छुड़ाए, तो इसे ही सबसे बड़ी दक्षिणा मानो। यदि तुम आप अपनी सलामती चाहते हो ना, तो शीघ्र मेरे घर से चले जाओ। संत कहने लगे, अरे भैया इतना क्रोध काहे को करते हो? और यदि तुम दक्षिणा नहीं दे सकते तो हमसे कुछ ले सकते हो। अजामिल कहने लगा, अरे बाबा अभी तो तुम मुझसे मांग रहे थे और अब तुम मुझे देने भी लगे। तुम्हारे पास है ही क्या जो आप मुझे दोगे? संत कहने लगे, अरे भैया हम चतुर्मास के लिए निकले हैं। अजामिल कहने लगा, हाँ आप दो, क्या देना चाहते हो? तभी संत कहने लगे, देखो ये तुम्हारी पत्नी है ना, ये गर्भवती है और इसने हमें भोजन प्रसादी भी पवाई। यदि ये तुम्हारी पत्नी पुत्र को जन्म दे तो हमारे कहने से उस पुत्र का नाम नारायण रख लेना। अजामिल कहने लगा, अरे ये भी आपने कुछ दिया? पुत्र होगा तो नामकरण भी होगा। बोले, नहीं वो तो सब जो तुम चाहोगे वही होगा, लेकिन हमारा इतना ही कहना है, यदि तुम्हारी पत्नी पुत्र को जन्म दे तो उस पुत्र का नाम नारायण ही रखना। और ऐसा कहकर के संत उस अजामिल के घर से निकल पड़े। धीरे धीरे समय निकलता गया
और जब अजामिल की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया तो उसे संतों वाली बात याद आ गई और उस पुत्र का नाम नारायण ही रख लिया। छोटा पुत्र होने के कारण मोह करने लगा, कुछ खाता है तो मेरा नारायण, कुछ पीता है तो मेरा नारायण, जाग रहा है तो मेरा नारायण, सो रहा है तो मेरा नारायण, कहीं को जाता है तो मेरा नारायण, कहीं से आता है तो मेरा नारायण। और धीरे धीरे जब समय निकलता गया तो जब उसका अंतिम समय आया, जब उसका अंतिम समय आया तो धर्मराज ने उसके पाप और पुण्य का फैसला किया। धर्मराज सोचने लगे इसके पुण्य तो है ही नहीं, तो यम के दूतों को भेजा और जब यम के दूत आए दौड़े दौड़े और जब अजामिल के प्राणों को खींचने लगे, जब अजामिल के प्राणों को खींचने लगे तो अजामिल जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा, अरे नारायण तुम कहां हो, अरे नारायण तुम शीघ्र आकर मेरे प्राणों की रक्षा करो, देखो ये मुझे पकड़ रही हैं, ये मुझे मार रही हैं, ये मुझे ले जाना चाहती हैं, तुम शीघ्र आओ नारायण, तुम कहां हो। परंतु जब बार बार नारायण नारायण बोलने लगा लेकिन नारायण जल्दी अयो रे यमदूत खेच रहे आए के। नारायण जल्दी अयो रे यमदूत खेच रहे आए के। नारायण तुम जल्दी आना, नारायण तुम जल्दी आना, इनसे मेरी जान बचाना, इनसे मेरी जान बचाना। नारायण तुम जल्दी आना, नारायण तुम जल्दी आना, इनसे मेरी जान बचाना, इनसे मेरी जान बचाना। मत पीछे को हट जइयो रे यमदूत खेच रहे आए के। नारायण जल्दी अयो रे यमदूत खेच रहे आए के। इनके कर में लगी है कटारी, इनके कर में गई है कटारी, इनके कर में लगी है कटारी, इनके कर में रखिए कटारी। दुष्ट दे रहे मोहे दुख भारी, दुष्ट दे रहे मोहे दुख भारी। मेरी इनसे जान बचइयो रे यमदूत खेच रहे आए के। नारायण जल्दी अयो रे दुष्ट खेचे भारी। नारायण जल्दी अयो रे यमदूत खेच रहे आए के। बोलिए नारायण भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे।
आज यम के दूत जब उसके प्राणों को खींचने लगे तो वह जोर जोर से नारायण को बुलाने लगा, परंतु देखा वह उसका पुत्र नकली नारायण तो नहीं आया, लेकिन मेरे गोविंद गरुणारूढ़ होकर के आए। और आकर के नारायण के दूतों को प्रभु ने पीछे हटा दिया और कहने लगे, अरे यमदूतों, मरते समय प्राणी यदि मेरा ध्यान स्मरण कर रहा हो तो तुम उसके पास नहीं जाओगे। आज प्रभु ने यमदूतों को पीछे हटा दिया और अजामिल के प्राणों की रक्षा की। अजामिल ने सोचा, जब भूल से नाम लेने से नारायण आ सकते हैं तो क्यों ना हमें प्रभु के नाम का स्मरण करना चाहिए, क्यों ना उनके चरणों का ध्यान धरना चाहिए। और उस अजामिल को वैराग्य उत्पन्न हो गया और अपना सब कुछ त्याग दिया और भगवान की भक्ति के लिए जंगल में निकल पड़ा। और अंत में भगवान की भक्ति करते करते वह प्रभु के धाम को प्रस्थान कर गया। देखिए, प्राचीन काल में हमारी माताएं अपने पुत्र या पुत्री के नाम कुछ इस प्रकार बोला करते थे, इस प्रकार रखा करते थे जिससे प्रभु के नाम का स्मरण होता रहे। परंतु अब तो नाम भी कुछ अजीब अजीब से सुनने के लिए मिलते हैं। हमेशा अपने पुत्र का नाम कुछ इस प्रकार रखना चाहिए जिससे भगवान के नाम का स्मरण होता रहे। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, पुत्र का नाम रख दिया बंटी। बन माने एक, ट्री माने चाय, यानी एक चाय पीने वाला या एक टाइम की चाय पीने वाला। नाम रख दिया टीटू। अपने पुत्रों के नाम कुछ इस प्रकार रखने चाहिए जिससे प्रभु के नाम का स्मरण होता रहे, पुत्र का भी नाम हो जाए और आपका भी भजन पूर्ण हो जाए। एक बार प्रेम से बोलेंगे, राधे राधे।